हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम देखेंगे आज की वीडियो में कि किस प्रकार से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे आज। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले लिखते हैं कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जानेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी हो एंड इमेजिनरी नंबर भी हो, मतलब रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला करके जो नंबर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस z को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें रियल पार्ट भी होता है एंड इमेजिनरी पार्ट भी होता है। हियर x एंड y आर रियल नंबर। ये जो आयोटा है, i इज द आयोटा, ये i जो है एक आयोटा होता है जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर। आयोटा है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इस जिसका वैल्यू होता है आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1। आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -1 एंड आयोटा टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से रिपीट करता है। आयोटा का पावर अगर हम 5 निकालें तो फिर से आपका हो जाएगा आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आयोटा का पावर यहाँ पर 6 निकाले तो इसको आयोटा पावर 6 को हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू होता है यहाँ पे 1। सो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, यानी इस प्रकार से हम और साथ ज़्यादा वैल्यू को आप चाहे तो इसी प्रकार से इनफिनाइट वैल्यूज का नंबर निकाल सकते हैं। तो ये होता है आयोटा। तो हम देखेंगे यहाँ पे जिस नंबर में आपको रियल नंबर भी हो एंड इमेजिनरी नंबर भी हो, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला के क्या बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हेयर यहाँ पे x इज रियल नंबर, x इज ऑल्सो, x है आपका रियल नंबर एंड y भी रियल नंबर है, लेकिन इस y में जब आयोटा लग गया तो ये बनेगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। मतलब अगर सिंगल y के बारे में बात करें, सिर्फ y के बारे में बात करें तो सिर्फ y आपका हो जाएगा इसमें रियल नंबर एंड x इज ऑल्सो रियल नंबर, x भी रियल नंबर है। इस y में आयोटा लग गया है यहाँ पे, ये y जो आयोटा के साथ है इसीलिए ये बन गया इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी दोनों को कंबाइंड करके जो नंबर बनता है वो नंबर आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। x and y belongs to real number and iota is equal to root under minus। इस देखिए डेफिनेशन यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे बताया है उसी प्रकार से यहाँ डेफिनेशन लिख दी है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y से डिनोट करते हैं, वेयर x y बिलोंग्स टू, जहाँ से यहाँ पे बताए हैं ये x एंड y आर रियल नंबर, y जब आयोटा के साथ लिखा जाएगा तो इमेजिनरी होगा। सो एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1 होता है। एंड अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट मीन्स समझिएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स होता है, लिखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं। जैसे z से हम लोग जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z के ऊपर एक बार देंगे, रैकरिंग, जिस प्रकार से रैकरिंग हम लोग देते हैं उसी प्रकार से z बार लिखेंगे। यहाँ पे z बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस आयोटा y। यही है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू होगा उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा आयोटा से पीछे के साइन को चेंज करना है।
आयोटा वाले जो भी आपका नंबर है उस नंबर के पीछे के साइन को उल्टा कर दीजिए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसी में आपका दे दिया जाए z इक्वल टू एक्स माइनस, या एक नंबर लेते हैं 2 - 3 आयोटा। अब इसमें बोलेगा बताइए कि व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, आयोटा के पीछे वाले नंबर का साइन चेंज करना। आयोटा के पीछे क्या है 3 है, तो 2 में कोई फर्क नहीं आएगा, +3 आयोटा। दिस इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, एंड ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग z बार से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से z लिख देंगे, ऊपर रेकरिंग दे देंगे, इसी को बोलेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बार से डिनोट करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करेंगे। यहाँ पे z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल लेके देखें कि अगर z इक्वल टू 2 - 3 आयोटा है तो कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, then conjugate of complex number conjugate of z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, यहाँ पे दिया गया, ये है आपका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका मेन टॉपिक है, देखिए वो सब पिछला तो बेसिक था, अब यहाँ से शुरू होता है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा क्या होता है, एंड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, अब इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें उसके बारे में देखते हैं। देखिए, तो इसमें जो आपका x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, इसको लेट कर लेंगे। लेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए लेट x इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे दोनों साइड। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन फर्स्ट इसको मान लेंगे, दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। इसमें क्या है कि लेट किए, ये जो आपका x रियल पार्ट है इसको हम r cos थीटा लेट कर लिए। क्यों करते हैं cos, ये बताते हैं, ग्राफ बना करके बताएंगे आपको कि हम x को r cos थीटा क्यों लेट किए हैं एंड y को r sin थीटा क्यों लेट किए हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले यहाँ देखेंगे कि x इक्वल टू r cos थीटा लेट करिए, y इक्वल टू r sin थीटा। अब यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन में लिखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन फर्स्ट एंड सेकंड, इस फर्स्ट एंड सेकंड में स्क्वायरिंग एडिंग दोनों साइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, इसका x स्क्वायर हो जाएगा, इसका y स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब हो गया, दो इक्वेशन है मेरे पास, अब दोनों को पहले स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सबसे बताइए। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये बन गया। अब इस दोनों को ऐड करना है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले से ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस दोनों का ऐड करें तो प्लस का साइन देंगे,
एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन है तो हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ये 1 होता है, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कीजिए यहाँ से आर का वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, ये आर का वैल्यू हमें निकल गया, ठीक है। आर का वैल्यू निकला है आर एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं, इसका हम थीटा निकालेंगे, एंगल, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं एंगल्स भी बोलते हैं। देखिए थीटा इक्वल टू थीटा निकालने के लिए टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसका यूज करना है आपको थीटा निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए। ये दोनों फॉर्मूला है आपका आर निकालने के लिए। तो आर कैसे निकालेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर निकालने का हो गया। एंड यहाँ पर थीटा निकालने का फॉर्मूला टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। अब समझिए कि कैसे होता है। सो एक हम ग्राफ बनाएंगे, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज ये वाई, आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ जो बना है, ये ग्राफ आपका रियल प्लेन में नहीं है, ये ग्राफ है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको हो जाएगा, इसमें ये एक रियल नंबर होगा, एक इमेजिनरी एक्सिस होगा। सो एक्स इज द, ये है आपका रियल एक्सिस, ये है आपका इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये रियल एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया इमेजिनरी एक्सिस। एक्स इज द रियल एंड वाई इज द इमेजिनरी, यहाँ पे क्योंकि वाई आयोटा के साथ रहता है यहाँ पे। अब देखिए देखेंगे यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसको हम लोग पॉइंट में कैसे लिखेंगे। अगर ग्राफ पे हमको इसी को, ये जो आपका एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अगर हमें किसी ग्राफ पे डिनोट करना है तो क्या एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? एक्स कॉमा वाई, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट एक्स इज द रियल एक्सिस एंड वाई इज द इमेजिनरी एक्सिस। ये है आपका एक्स और वाई रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस मिला के एक कार्टेशियन लाइन यहाँ पे बनता है, ठीक है। देखिए तो हम देखेंगे यहाँ पे एक्स वाई पॉइंट बनता है, तो उसी प्रकार से ये एक्स वाई पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इस प्रकार से लाइन खींचते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, जो पॉइंट एक्स एंड वाई है, मतलब एक्स इज द रियल एंड वाई इज द इमेजिनरी। ये एक्स जो है रियल से आया हुआ है यहाँ से, एंड वाई जो है इमेजिनरी से गया हुआ है, ठीक है, ऐसा। अब देखेंगे यहाँ पे इसका नाम इतना पॉइंट पी नाम दे देते हैं, पी पॉइंट, जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे बना रहा है और यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पॉइंट एक्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स, एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, ये होगा वाई, ठीक है। तो अगर हमें निकालना हो, ये अगर y है तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। जब ये लेंथ y, तो दिस लेंथ इज ऑल्सो y, ये भी y हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो गया। तो हमें अगर यहाँ पर ये वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस वैल्यू का नाम दे रहे हैं r। क्या नाम दे दिया हम? r नाम दे दिए, ठीक है। देखिए अब देखिए इसका नाम r दे दिए, ये r का वैल्यू यहाँ पे निकाला गया है। तो r जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये r साइन थीटा, r कॉस थीटा, तो r यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए
ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। अब ये समकोण त्रिभुज में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस या हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस फार्मूला का यूज करके आप आर निकाल सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही निकलेगा आपका आर का वैल्यू। एंड थीटा निकालने के लिए टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स कैसे निकालते हैं सो बताते हैं, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपका x है, यहाँ पे x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक से हम समझते हैं। आपको ये x निकालना है और ये आप r ले लिए हैं, तो इसमें और इसमें कौन सा संबंध है सो बताइए। ये जो आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसा फिगर है, इसमें ये r है, ये x है। हम सिर्फ इतना फिगर को उठा करके बाहर यहाँ पे ले आए हैं, r हो गया, x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको r और x में क्या रिलेशन लग रहा है। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस है आधार और ये कर्ण है हाइपोटेनियस। तो देखेंगे ये आपको h बाई b, ये cos का इसमें रिलेशन लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, मतलब अगर हम यहाँ पे x बाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये होगा, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। ये है आधार और कर्ण, आधार यहाँ पे x लिए हैं एंड कर्ण यहाँ पे r है, इज इक्वल टू cos थीटा। इसी को हम बट्टा में यहाँ कुछ नहीं तो वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो x इज इक्वल टू x वन जा x इज इक्वल टू r cos थीटा यहाँ से आता है, क्योंकि इस तरह में रिलेशन है। ये हम XY पॉइंट कहाँ से लिए हैं, ये z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस x प्लस आयोटा वाई को ग्राफ पे डिनोट करने के लिए हम लोग XY से डिनोट करते हैं। वही पॉइंट है, यहाँ पे XY ले लिए। अब x होने का मतलब क्या है, रियल x पे, मतलब सेंटर से ओरिजिन से x डिस्टेंस पर यहाँ पे है, ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ बनेगा। इसका जो ग्राफ बनाएंगे, तो ये XY पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ से इतनी दूरी पर होगा x, ये आपका y है। अगर ये y हुआ तो ये भी y होगा, ये x तो ये भी x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये x बेस हो गया और y हो गया आपको परपेंडिकुलर, r हो गया हाइपोटेनियस। तो उसी के हेल्प से हम यहाँ पर देखिए कि r और x में क्या रिलेशन है। तो देखिए cos, हमको देखा कि cos थीटा x बाई r इज इक्वल टू cos थीटा, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो x इज इक्वल टू r cos थीटा मिल गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन है, y बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो p का वैल्यू y और बाई h का वैल्यू r। देखिए तो यहाँ पे तो y बाई आर हो गया, इसको बट्टा में कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। यहाँ से y इज इक्वल टू r साइन थीटा आता है, यहाँ से r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r cos थीटा आता है। अब बात रहा कि हम एम्पलीट्यूड थीटा किस प्रकार से निकालेंगे। ये थीटा में ये जो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं, इक्वेशन सेकंड, अब r cos थीटा और r sin थीटा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट लिखेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट को डिवाइड कीजिए। सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे y बाई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें, y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ये y बाई एक्स इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा। अब यहाँ से तो आप अगर थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा इज, तो ये थीटा को यहाँ रखते हैं और टेन यहाँ पे इधर पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स। समझते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग थीटा निकालते हैं। अब देखिए थीटा निकल गया और r निकल गया, r और थीटा निकालने के बाद हम लोग इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट अब करेंगे। अभी तक हम थीटा निकालना समझ गए यहाँ पे, और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से हम r निकाल लेंगे, ये r निकल जाएगा एंड थीटा निकल जाएगा। थीटा यहाँ जो निकाले हैं
अभी ये दोनों मेन तो यही दोनों फॉर्मूला है, हम अभी तक ये बताए हैं कैसे ये सब लिखते हैं। जैसे x इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखे तो क्यों लिखे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय x लिखे तो क्यों लिखे, इसके बारे में बता दिए। फिर से यहाँ पे आपको पुट करना है, तो यहाँ फिर से हम आएंगे, यहाँ पे ये दोनों निकालने के बाद z आपका निकल जाए तो लिखेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, x का वैल्यू हम लोग पुट किए थे r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब z इक्वल टू इसमें r कॉमन लेंगे तो बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो z इक्वल टू आपका आ जाएगा इसमें r। अब देखिए यहाँ r और थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग थीटा यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, इस r और थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आपका पोलर फॉर्म निकल जाएगा। तो r का जो भी वैल्यू इसमें निकलेगा उस r के वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इनटू थीटा का जो वैल्यू निकलेगा थीटा के जगह पे पुट कर देंगे, फिर आपका z क्या बन जाएगा, ये आपका पोलर फॉर्म बन जाएगा। इसी प्रकार से यही है आपका पोलर फॉर्म। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं z इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ ई टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। यही है आपका पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म हम इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। इसमें हमको दो तीन बातें ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले कि हम x इक्वल टू आर कॉस थीटा लेट करेंगे, क्यों करेंगे सो बता दिए हैं आपको इसमें। एंड उसके बाद y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करना है, एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय x। बस इसके हेल्प से आप थीटा निकाल लीजिए एंड r निकाल लीजिए, और जो आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है उसमें r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस पर कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए एग्जाम में, किस प्रकार से बीएससी के एग्जाम में, बीटेक के एग्जाम में ये सब अक्सर पूछे जाते हैं कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। से क्वेश्चन देते हैं, आप देखिए इसका देखेंगे यहाँ पे कि z इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा चेंज इनटू पोलर फॉर्म में। क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे z इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसमें कहा गया है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। हम लोग देखिए किस प्रकार से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस फॉर्म में है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। हेयर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज ऑल्सो 2। सो हम लोग बताए थे अगर इस फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लेट करते हैं एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लेट करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड 2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड 2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब दोनों को लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। टू गेट, तो मुझे मिलेगा स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे दोनों को स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो 4 4 यहाँ पे 8 इज इक्वल टू ये आपका आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो बचेगा इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आर इक्वल टू 8 इक्वल टू आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे तो आर 1 जा आर हो जाएगा, आर इक्वल टू 8। तो हम आई कैन राइट डाउन दैट आर इक्वल टू 8 आर स्क्वायर इक्वल टू 8, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर 8, सो आर इक्वल टू 2 अंडर रूट 2
√8 को जब हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 2 मिलके 1 बाहर निकल जाएगा, 1 बचेगा, 2√2 r का वैल्यू निकल गया, ठीक है। एंड उसका थीटा निकालना है। उसका बाद यहाँ पे हम थीटा निकालेंगे। थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y का वैल्यू, इसमें देखिए, इसमें ये है x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 है, तो y भी 2 अपॉन x इज ऑल्सो 2, कट जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब देखिए tan इनवर्स 1 मतलब tan में किसका वैल्यू 1 होता है, tan 45 का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो आपका 1 लिखा हुआ है, इस 1 के बदले हम लोग यहाँ पे 10 π/4 लिख सकते हैं। π/4 मीन्स 45, 10 45 1 होता है, 1 के बदले 10 π/4 लिख दिए। सो हेयर 10 and 10 is cancelled, then थीटा is equal to π/4। थीटा का वैल्यू निकल चुका है आपका π/4। अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, इसको मिटा करके लिखते हैं। मैं सोऊंगा नींद 2 इज इक्वल टू, हम लोग r cos थीटा पुट किए थे तो लिखेंगे यहाँ पे r cos थीटा प्लस r sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे आयोटा भी था, आयोटा इसको हम यहाँ पे लेट किए थे, तो z इज इक्वल टू, इसमें r कॉमन लेंगे तो r बचेगा, cos थीटा प्लस आयोटा r तो हम यहाँ कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा आयोटा sin थीटा, ठीक है। एंड उसके बाद r का वैल्यू 2√2, तो यहाँ पे देंगे 2√2 इंटू cos थीटा का वैल्यू π/4 प्लस आयोटा sin π/4। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, z इज इक्वल टू 2√2 इंटू cos π/4, π/4 मीन्स 45, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस आयोटा sin π/4 का वैल्यू भी 1/√2 ये आया, ठीक है। तो ये आपका z का वैल्यू हो गया। तो यही है आपका पोलर फॉर्म, दिस इज इन द पोलर फॉर्म। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोग खुद से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो आप खुद से इसमें बना करके देख सकते हैं कि क्या हमसे बनता है कि नहीं बनता है इसके बारे में, ठीक है। चेंज इनटू पोलर फॉर्म। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चंस को आप सबको चेंज इनटू पोलर फॉर्म, इस सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में चेंज से आपको हो जाएगा। इसमें जिस प्रकार से हम बताएं, इसमें मेन 3 चीज का ध्यान रखना है कि x को हम लोग यहाँ पे r cos थीटा पुट करेंगे एंड y को r sin थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x एंड हम जो निकालते हैं r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। इसके हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज आसानी से कर सकते हैं। तो तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डी मोइवर्स थ्योरम के साथ। नेक्स्ट आपका सेकंड टॉपिक है डी मोइवर्स थ्योरम, जो कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी एंड बीटेक कोर्स।